नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल करीमुल अमीनुल मुईन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, आज का हमारा मौज़ू है यौम आशूर का रोज़ा और उसकी फजीलत के हवाले से। जैसा कि हम जानते हैं, मुहर्रम की 10वीं तारीख को रोज़ा रखना मुस्तहब है। रमज़ान के अलावा बाकी 11 महीनों के रोज़ों में मुहर्रम की 10वीं तारीख के रोज़े का सवाब सबसे ज़्यादा है और एक रोज़े की वजह से गुज़रे हुए एक साल के गुनाह सगीरा माफ़ हो जाते हैं। इसके साथ साथ 9वीं या 11वीं तारीख का रोज़ा रखना भी मुस्तहब है। सिर्फ़ 10वीं मुहर्रम का रोज़ा रखना मकरूह तंज़ीही है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि आशूरा के दिन कुरैश जाहिलियत के ज़माने में रोज़ा रखते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आशूरा का रोज़ा रखते थे। फिर जब आप मदीना तशरीफ़ लाए तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुसलमानों को भी आशूरा का रोज़ा रखने का हुक्म दिया। फिर जब रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए तो अब भी वही फ़र्ज़ हैं और आशूरा के रोज़े की फ़र्ज़ियत छोड़ दी गई। अब जो चाहे रखे, जो चाहे छोड़ दे। इसी हदीस को जामे तिर्मिज़ी अब्वाब सौम बाब मा जा फ़ी रुख़्सत फ़ी तुर्क सौम यौम आशूर के अंदर भी ज़िक्र किया गया है। इसी तरह दूसरी हदीस मुबारका है, हज़रत जाबिर बिन समरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें आशूरा के दिन रोज़ा रखने का हुक्म देते थे और उसकी तरग़ीब देते थे और इस दिन हमें नसीहत करने का भी एहतमाम फरमाते थे। फिर जब रमज़ान फ़र्ज़ कर दिया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ना तो आशूरे के रोज़े का हुक्म दिया और ना उससे रोका और ना उस दिन नसीहत का एहतमाम फरमाया। और ये हदीस मुस्लिम शरीफ के अंदर मौजूद है। इसी तरह एक और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने तशरीफ़ लाए तो देखा कि यहूद आशूरा का रोज़ा रखते थे। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, ये कैसा दिन है जिसका तुम रोज़ा रखते हो? यहूद ने कहा, ये बड़ा दिन है जिसमें हम अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को और उनकी कौम को निजात दी थी और फ़िरौन और उसकी कौम को गर्क किया था। इसके शुक्र में हम मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रोज़ा रखा, हम भी इसलिए रोज़ा रखते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीक़े की पैरवी और इत्तबा करने के ज़्यादा हक़दार हैं और उनसे करीब हैं। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद भी रोज़ा रखा और मुसलमानों को भी आशूरा के रोज़ा रखने का हुक्म दिया। ये हदीस मुबारका बुखारी और मुस्लिम के अंदर भी मौजूद है। इसी तरह एक और हदीस मुबारका है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि तुम 9वीं और 10वीं तारीख का रोज़ा रखो और यहूद की मुखालफत करो। यानी अगर आप 9वें मुहर्रम का रोज़ा रखते हैं तो यकीनन आप 10वीं का भी रखें। यानी अगर आप 10 मुहर्रम का रोज़ा रखते हैं तो इससे क्या है, यहूद से मुशाबहत होती है। तो इसलिए हमें चाहिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें इस बात की तरग़ीब दी है, तलकीन की है कि यहूद व नसारा से मुशाबहत न रखो। यानी अगर आप 10 मुहर्रम का रोज़ा रखते हैं तो उस पर आपको ये सवाब दीद हासिल है कि 10 के मुहर्रम के साथ अगर आप 9 का भी रखें तो भी ठीक है। इसी तरह अगर 10 मुहर्रम के साथ आप 11वीं मुहर्रम का भी रोज़ा रखते हैं तब भी दुरुस्त है, क्योंकि इस हदीस मुबारका मदर्ज बाला जो हमने हदीस पढ़ी उसके मुताबिक यहूदियों से मुशाबहत इससे थोड़ी मुख्तलिफ हो जाती है, क्योंकि यहूद सिर्फ 10 मुहर्रम का रोज़ा रखा करते थे। इसलिए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि यहूद से मुशाबहत न रखो। यानी
9ویں 10ویں اور 11ویں تینوں کا روزہ رکھا جائے، 9ویں اور 10ویں یا 10ویں اور 11ویں کا روزہ رکھا جائے۔ صرف 10ویں تاریخ کا روزہ رکھا جانا یہ یہود سے مشابہت رکھتا ہے۔ ان میں پہلی شکل سب سے افضل ہے، دوسری شکل کا درجہ اس سے کم ہے، تیسری شکل کا درجہ سب سے کم ہے، اور تیسری شکل کا درجہ جو سب سے کم ہے اس کو فقہاء کرام نے کراہت تنزیہی سے تعبیر کیا ہے۔ ورنہ جس روزے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہوا ہو اور آئندہ 9ویں کا روزہ رکھنے کی بھی صرف تمنا کی ہو، اس کو کیسے مکروہ کہا جا سکتا ہے؟ یعنی اوپر جو 3 آپ کو میں نے فضیلتیں بتائی ہیں اس کی، کہ پہلا یہ ہے، سب سے افضل یہ ہے کہ 9ویں 10ویں اور 11ویں تینوں کا روزہ رکھا جائے۔ اسی طرح دوسری شکل یہ ہے جو اس سے کم درجے کی ہے کہ 9ویں اور 10ویں یا 10ویں اور 11ویں کا روزہ رکھا جائے، اور تیسری شکل کا درجہ جو سب سے کم ہے اور اسی کو فقہاء کرام نے کراہت تنزیہ سے تعبیر کیا ہے، اور وہ کون سی ہے کہ صرف 10ویں تاریخ کا روزہ رکھا جائے۔ اس لیے ہم سب سے اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ پاک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو احکامات اللہ کی طرف سے ہمارے لیے لائے ہیں ہمیں ان کے اوپر منوعاً عمل کرنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اسوہ حسین کے اوپر بھی عمل پیرا ہونے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، کہ جس طرح انہوں نے محرم کے دن جام شہادت نوش کر کے مسلمہ امت کو یہ پیغام دیا، مسلمانوں کو یہ پیغام دیا کہ اسلام حق سچ کا دین ہے، اسلام کے لیے سر تو کٹایا جا سکتا ہے لیکن غیر اللہ کے آگے، غیر شرعی حکمران کے آگے یہ سر تسلیم خام نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین اسلام پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ سنایا اللہ پاک ہمیں اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔